हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक इंग्लिश एकेडमी। आई एम अनीस और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंस और वॉइस के सारे स्ट्रक्चर्स। लेकिन लेकिन उससे पहले आप लोगों को दो बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद टेंस और वॉइस के सारे स्ट्रक्चर्स याद रखना आपके लिए हो जाएगा बहुत आसान। तो वो दो बातें कौन सी है? पहली बात ये कि एम इज आर का पास्ट वॉज वर्ड होता है और फ्यूचर शैल बी विल बी होता है। ये बात याद रखना है आपको। प्रेजेंट एम इज आर, इसका पास्ट इक्विवेलेंट वॉज वर्ड होता है और फ्यूचर शैल बी विल बी। दूसरी बात ये कि हैव हैज का पास्ट हैड होता है और फ्यूचर शैल हैव और विल हैव। तो ये दो बातें आप लोग याद रखेंगे, इससे टेंस और वॉइस के सारे स्ट्रक्चर्स याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग सिंपली याद रखेंगे V1 और V5। शुरू में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट सारे स्ट्रक्चर्स के होते हैं इंग्लिश में, तो उसे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर याद रखने के लिए क्या करेंगे? V1 और V5 याद रखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा V2 और सिंपल फ्यूचर टेंस का हो जाएगा शैल विल प्लस V1। ओके। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का सिंपली आप ध्यान रखिए बी प्लस V4। क्या याद रखेंगे? बी प्लस V4। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात आएगी तो बी का, जैसा कि हम लोग अभी अभी डिस्कस किए थे कि बी का प्रेजेंट फॉर्म एमिजार होता है, तो बी के जगह पे एमिजार पुट कर देंगे प्लस V4। पास्ट टेंस में क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में बी के जगह पे वॉज वर्ड रखेंगे और V4 सब में सारे के सारे कंटिन्यूअस टेंस में होगा। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी के जगह पे शैल बी विल बी रखेंगे और प्लस V4। ओके। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद रखने के लिए मुझे सिंपली याद रखना है टू हैव प्लस V3। क्या याद रखेंगे? टू हैव प्लस V3। और टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म होता है हैव हैज, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा हैव हैज प्लस V3। और पास्ट परफेक्ट का यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे? हैव के जगह पे क्या करेंगे? हैड रख देंगे। टू हैव का पास्ट हैड होता है, हैड प्लस V3 कर देंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो टू हैव का फ्यूचर फॉर्म क्या होता है हमारा? शैल हैव विल हैव, तो शैल हैव विल हैव प्लस V3 हो जाएगा। इजी है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका एक ही स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है, टू हैव प्लस बिन प्लस V4। क्या याद रखेंगे? टू हैव प्लस बिन प्लस V4। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूछेगा तो हैव के जगह पे क्या करेंगे? हैव हैज पुट कर देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूछेगा तो टू हैव की जगह पे क्या करेंगे? हैड पुट कर देंगे, क्योंकि टू हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पूछेगा तो शैल हैव विल हैव पुट कर देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का? तो हैव हैज प्लस बिन प्लस V4। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा हैड प्लस बिन प्लस V4। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V4। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस। जितने भी टेंस का हम लोगों ने अभी अभी स्ट्रक्चर से देखा, उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर ध्यान रखने के लिए मुझे सिंपली ध्यान रखना है टू बी प्लस V3। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पैसिव वॉइस में केवल और केवल जो मेन वर्ब होता है उसका V3 ही फॉर्म यूज होता है, इसके अलावा दूसरा कुछ भी यूज नहीं होता। तो सिंपल के लिए बी प्लस टू बी प्लस V3 याद रखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हो जाएगा? बी का प्रेजेंट फॉर्म हम लोग क्या पढ़े हैं? एम इज आर, तो एम इज आर प्लस V3 हो जाएगा। उसके बाद पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? वॉज वर्ड प्लस V3 हो जाएगा। और फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा शैल विल प्लस बी प्लस V3। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस। प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए हमें सिंपली ध्यान रखने की ज़रूरत है टू बी प्लस बीइंग प्लस V3। टू बी प्लस बीइंग प्लस V3। तो बी का हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है एम इज आर,
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो जाएगा शैल बी विल बी प्लस बीइंग प्लस V3, या हम कह सकते हैं शैल और विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस V3। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट। तो कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ध्यान रखने के लिए मुझे सिंपली ध्यान रखना है टू हैव प्लस बीन प्लस V3। तो बीन प्लस V3 तो सब में होगा, केवल करना है क्या, प्रेजेंट जब रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट तो हैव हैज लगा देंगे, पास्ट रहेगा तो हैड, और फ्यूचर रहेगा तो शैल हैव विल हैव। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का हैव हैज प्लस बीन प्लस V3, पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस V3, और फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा शैल हैव विल हैव प्लस बीन प्लस V3। सिमिलरली परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ध्यान रखने के लिए मुझे करना होगा क्या, मुझे सिंपली याद रखना होगा टू हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3। और यहाँ पे सिमिलरली उसी तरह करेंगे क्या, टू हैव की जगह पे प्रेजेंट रहेगा तो हैव हैज लगा देंगे, और पास्ट रहेगा तो हैड लगा देंगे, और फ्यूचर रहेगा तो शैल विल प्लस हैव लगा देंगे। क्लियर है। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैव हैज प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव का हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3। सिंपल। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। आई थिंक इट्स द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंस एंड वॉइस। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए हमारा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह यूजफुल कोई वीडियो मैं डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।